यश, देख कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, एक बार फोटो तो देख ले। विनीता जी ने बेटे यश से कहा। माँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं पूजा से ही शादी करूंगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। यश की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। विनीता जी और यश की बहन गीता को लगता था कि अगर यश अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वो उनकी इज्जत नहीं करेगी, और यश भी शादी के बाद अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। इसलिए वो कम पढ़ी लिखी और खुद की पसंद की लड़की से शादी करवाना चाहती थी। लेकिन यश की जिद के आगे किसी की एक न चली और सबको शादी के लिए मानना ही पड़ा। शादी के दिन ही गीता ने पूजा में खामियां निकालना शुरू कर दिया और पूजा की छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताकर बहुत हंगामा किया। यश ने अपनी माँ और बहन के तेज स्वभाव के बारे में पूजा को पहले ही बता दिया था। पूजा शांत और समझदार थी। वो जानती थी कि मैं यश की पसंद हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। पूजा ने सोचा, बहन की तो शादी हो गई है, उससे क्या डरना, वो तो कुछ ही दिनों में चली जाएगी और सासू माँ का दिल तो मैं जीत ही लूंगी। लेकिन पूजा गलत थी। विनीता जी हमेशा पूजा को हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती। वो सीधे मुंह पूजा से बात भी नहीं करती। पूजा ने कई बार यश से बोलने की कोशिश की, लेकिन यश हमेशा कहता, धीरे धीरे मान जाएंगी, तुम हिम्मत मत हारो। पूजा ने नोटिस किया कि सास ज्यादातर समय अपनी बेटी गीता से ही फोन पर बात करती रहती हैं और दिन भर के क्रियाकलापों की जानकारी देती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी पूजा विनीता जी का दिल नहीं जीत पाई थी। पूजा ये जान गई थी कि सास के कान भरने का काम गीता दीदी ही कर रही हैं। तभी माँ जी इतना रूखा व्यवहार करती हैं। विनीता जी अपने घर के हर निर्णय बेटी से ही पूछ कर लेती। किस त्योहार पर क्या पहनना है, घर में क्या पकवान बनेंगे, सब गीता की पसंद का होता। पूजा को लगता जैसे मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन पूजा रोज के काम निपटा ही रही थी कि पूजा के भाई का फोन आया। हेलो पूजा, कैसी हो? ठीक हूं भैया, पूजा ने कहा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। बहुत दिनों से ठीक नहीं है और आप मुझे अब बता रहे हैं? पूजा ने कहा। तुम्हारी सास को बताया था मम्मी ने, उन्होंने बताया नहीं क्या तुम्हें? शायद भूल गई होंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं, बाय। पूजा को बुरा लगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी ने उसे बताया भी नहीं। पूजा विनीता जी के कमरे में जा ही रही थी कि उसके कदम रुक गए। विनीता जी फोन पर बात कर रही थी। फोन का स्पीकर खुला हुआ था, इसलिए पूजा को साफ साफ सुनाई दे रहा था। गीता बोल रही थी कि ये सब मायके जाने के बहाने हैं, दिवाली आने वाली है, घर में काम ज्यादा है, इसलिए मायके जाकर काम से बचने का तरीका है ये। बोल दो माँ भाभी से कि दिवाली के बाद जाना। बहू को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अब ससुराल ही उसका घर है और ससुराल के लोगों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि मायके को। पूजा से अब रहा न गया और वो कमरे में जाकर विनीता जी से फोन लेकर गीता से बोलती है, दीदी आप बात तो बड़ी समझदारी वाली करती हैं, लेकिन ये समझदारी अपने जीवन में भी तो अपनाएं। आप भी तो किसी की बहू, तो आप क्यों अपने मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखल देती हैं? यहाँ के निर्णय मैं और माँ जी ले सकते हैं, तो कृपया आप अपना घर देखिए और मुझे सुकून से रहने दीजिए। पूजा ने फोन रख दिया। विनीता जी गुस्से से पूजा को देख रही थी, लेकिन पूजा अपने मन की भड़ास निकालकर संतुष्ट थी। आपको क्या लगता है
आखिर इसमें गलती किसकी थी? गीता की, विनीता जी की, यश की या फिर स्वयं पूजा की? और क्या पूजा ने सही किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।